नमस्कार दोस्तों। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/1 के लिए मैं बात करने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, सहायक आचार्य को लेकर अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है सभी कैंडिडेट्स के लिए और मोस्ट आईएमपी में अपडेट देने वाला हूँ। जल्दी देखना है आपको। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए मैं अपडेट आपको लेकर आया हूँ और सभी की होगी नियुक्ति। कैसे होगी नियुक्ति वो आपको बताने वाला हूँ और बहुत बड़ी खुशखबरी में लेके आया हूँ। आज आपका 1/3/2026 यानी 1 मार्च को लेकर मैं आपका खुशखबरी लेकर ये आया हूँ। दोस्तों देखिए, अभी सेकेंड DV लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है। आपका देखे होंगे 1 to 5 का जारी हो गया और 6 to 8 का SST पेपर का सेकेंड DV लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है तमाम कैंडिडेट्स के, जो 104 लोगों को बुला दिया गया। पता है दोस्तों, टोटल 5000 सीटें SST में हैं, जिनमें से 5304 लोगों को पहले बुलाया गया था, फिर से 104 लोग बुला दिया गया। मतलब आप देख सकते हैं अभी तक बुलाए जाने की संख्या जो है वो आपका 5408 लोगों की संख्या हो गई है जो लोगों को बुलाया गया था। अभी देखा आपने 1 to 5 का जो भी रिजल्ट दिया गया, सेकेंड DV फ्रेश DV जो आया है, जिनमें से आपने देखा होगा कि पहले जो है लगभग 7100 लोगों का वो DV के लिए बुलाया गया। टोटल सीटें जो है ना 1 to 5 में, टोटल सीट अगर बात किया जाए, टोटल सीटें 1000 सीटें जो है 1 to 5 को लेकर यहाँ पे है। ठीक है, और अगर बात कर लिया जाए तो अभी फिर से जो है 1 to 5 का सेकेंड DV के लिए बुला लिया गया है। ध्यान दीजिए, 7100 कुछ था, देखे होंगे 289 और 1 कुछ करके बुलाया। लगभग 4 कैंडिडेट्स को जो है वो 1 to 5 में जो है वो सेकेंड DV को बुला दिया गया है। और इन लोगों का DV जो है ना वो 6 मार्च को DV इन लोगों की होने वाली है। अब मन में सवाल आपका एक ही उठ रहा होगा कि लैंग्वेज पेपर का जो है, लैंग्वेज पेपर का 6 to 8 का वो सेकेंड DV कब तक आएगा। जी हाँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, आप याद रखिएगा। प्लस मैथमेटिक्स साइंस का सेकेंड DV आएगा कि नहीं आएगा, ज़रा वो भी मैं आपको बताने वाला। देखिए, जब ये मैथमेटिक्स साइंस का जो है ना वो DV लिस्ट आया था, जब लोगों ने बात किया डोनेशंस को लेकर, बात जब कर रहे थे, तो उन्होंने आयोग ने साफ कर दिया था कि इसमें उस प्रकार से योग्य उम्मीदवार अब है ही नहीं जो उसको निकाला जाए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का इसमें निकाला जा सकता है, जाने की संभावनाएं बढ़ रही है कि इन लोगों का, जिन लोगों ने नॉर्मलाइजेंस को लेकर यहाँ पे केस किया हुआ था, उनको लेकर जो है ये आपका जो है रिजल्ट वो आपका मैथमेटिक्स साइंस का दिया जाएगा। याद रखिएगा। अब जो 6 मार्च को जो होने वाला है वो अगर एक नहीं करवा पाते हैं तो एक और मौका मिलेगा उन लोग को। 10 मार्च को उनको DV जो है वो करवा लेना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी अगर आप DV कराने नहीं जाते हैं, अभ्यर्था आपकी रद्द कर दी जाएगी, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब लैंग्वेज पेपर का भी जो है बहुत जल्द आपको सेकेंड DV यहाँ पे निकाला जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों का फाइनल रिजल्ट हो गया है, बहुत जल्द आप लोग की काउंसलिंग भी हो जाएगी। काउंसलिंग जो है ना, परेशान होंगे कैंडिडेट्स कि सर हमारा रिजल्ट तो आ गया, काउंसलिंग कब होगा मुझे ये बताइए। तो काउंसलिंग का मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तमाम जितने भी लोगों का रिजल्ट आया है, देखिएगा रिजल्ट अभी फाइनल दिया गया ना, ये फरवरी मंथ जो बीता, इसमें आपको रिजल्ट तमाम सभी लोगों का दिया गया। आपका देखे होंगे तो मैथमेटिक्स साइंस 6 to 8 का आया, फिर आपका जो है 6 to 8 पेपर लैंग्वेज का आया, फिर आपका 6 to 8 SST पेपर का आया, फाइनल रिजल्ट आया। और अंतर्गतवा देखा होगा आपने 1 to 5 का भी जो है 299 लोगों का वो फाइनल रिजल्ट दिया गया। अब क्या होंगे कि आपका जिला काउंसलिंग होगा। तक तो क्या होगी आपकी जिला काउंसलिंग होगा। जिला काउंसलिंग जिससे आप करवा लेते हैं ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको नियुक्ति पत्र यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने क्या बोला, सभी की होगी नियुक्ति। अब यहाँ देखिएगा, 2 तरह का मामला यहाँ पे चल रहा है सहायक आचार्य को लेकर। एक मामला चल रहा है आपका हाई कोर्ट में और सेकेंड मामला चल रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट में। ये 2 मामलाएं अभी चल रही है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब ये दोनों मामलाएं जो हैं, बहुत सारे लोगों के मुद्दा अभी भी यहाँ फंसा हुआ है। अब इन लोगों के सीट्स को रखा गया है रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि हाई कोर्ट का जो फैसला आना बाकी रह गया है। पता है कि 2 years BEd को लेकर यहाँ पे मामलाएं चल रही है। पता है कि 2 years BEd नहीं, SSC कहती है कि हमको 1 year BEd चाहिए। ठीक है,
वो आपका नियमावली में पहले से किया गया था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने केस आउट किया और 2 इयर्स बीएड को अंतर्गतवा जीत मिलेगी। खासकर जो इग्नू से बीएड किए हुए जानिएगा, तो इग्नू से बीएड जो है ना वो हमेशा 2 इयर्स ही रहा है, तो इन लोगों को 100% जो है ना इसमें प्राथमिकता यहाँ पे दे दी जाएगी। प्लस में और भी जो लोग कहीं से किए हैं जहाँ 2 इयर्स बीएड था आपका पहले से, उन लोगों को यहाँ पे जो है मौका मिल जाएगा और उनको रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दिया गया है यहाँ भी बहुत बड़ी जीत मिलने वाली, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में बात क्या चल रहा है कि जैसे कि एक चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है नॉमिनेशंस को लेकर चल रहा है, सेकेंड आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर चल रहा है, थर्ड जो है 45 से लेकर 50% को मामला को लेकर चल रहा है। तो बहुत जल्द आपका जो है इसकर सुनवाई आपकी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत बड़ी जीत जो है वो सभी कैंडिडेट्स को आपको मिलने वाला। ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, देर आएगा पर दुरुस्त आएगा, कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी आएगा। मैं इतना बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत कैंडिडेट्स जो है परेशान थे, सर हमारा 1 to 5 है, नोटिस मुझे मिला था, नोटिस का हमने जवाब दे दिया है, रिजल्ट हमारा आएगा। देखिए वो हमको फ़ोन करते थे, मैंने आपको कहा रिजल्ट आपका आएगा, रिजल्ट उनका आ गया। उन बहुत खुशी मुझे मिला कि उनको खुद अपने आप में उनको लगा और खुद वो कॉल करके बताया सर रिजल्ट हमारा आ गया। लेट तो हुआ, उनका रिजल्ट आ गया। मैंने कहा था 6 to 8 के कैंडिडेट्स थे जिनका सफलतापूर्वक डीबी हो चुका था। मैंने कहा कि आपका रिजल्ट 100% आएगा। वो कैंडिडेट थे 60 के थे। अब वेट कीजिए, जब सफल डुएट निकाला जाएगा ना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट देखिए 60 का भी आया, सफलता वो डीबी वाले का, उनका रिजल्ट आ गया। एक क्या था कि सर्टिफिकेट इशू था उनका, ठीक है, और उनको नोटिस मिल गया था, एक जीमेल के माध्यम नोटिस उनको आया था और कह दिया अब सर्टिफिकेट जो है आपने बीएड का सबमिट नहीं किया है, उस सर्टिफिकेट आप जो है सबमिट कर दीजिए बीएड का। तो फिर उन्होंने क्या किया, टाइम रहते हुए, जो टाइम मांगा गया ना, टाइम रहते उन्होंने सबमिट कर दिया एसएससी ऑफिस में जाके। और जब रिजल्ट अभी आया ना तो रिजल्ट उनका भी आया। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वो साफ कैंडिडेट से मुझे कॉल किया है, नोटिस वाले का रिजल्ट आ गया, मैंने बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ। सेकेंड एनसीएल को लेकर इशू था, रिजल्ट उनका भी आया है। थर्ड मैंने कहा था कि कॉमर्स आपका है, कॉमर्स वाले का रिजल्ट आएगा, और उनका रिजल्ट आया भी कॉमर्स वाले का। लगभग 50 ऐसे कैंडिडेट्स थे सिस्टम में जिनका रिजल्ट दिया गया है। अब देखिए जो रिजल्ट जिनका फंसा हुआ है उनमें से एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यहाँ पे फंसा हुआ है। 45 से लेकर 50% का मामला को लेकर फंसा हुआ है। अब संशोधन से जो बाहर हो गए थे उनका रिजल्ट फंसा हुआ है। तो ये सुनवाई आपकी जैसे हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, एकदम बहुत आ जाएगी जजमेंट ना, जीत मिल जाएगा इनको। तमाम इतने लोगों का भी जो है ना वो रिजल्ट वो जारी हो जाएगा। जो कैंडिडेट परेशान फंसाने की आवश्यकता आपको नहीं है। और जिन लोगों का रिजल्ट आ गया है उनकी काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाली है। बस मान लीजिए कि अब कुछ दिनों में काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, डेट निकल जाएगा। जिला काउंसलिंग जिस प्रकार से आप नामकुम मगर रांची में अपने डीबी डॉक्यूमेंट को आप वेरिफिकेशंस करवाए थे, उसी प्रकार सारी डॉक्यूमेंट्स आपको जिला काउंसलिंग में लेके जाना होगा। जिस डेट को कहा जाएगा, जिस टाइम में कहा जाएगा, उस टाइम में आपको उस जगह पे पहुंचना होगा। जिस जिला में आपकी जो है वो आपको हुआ है, जैसे देखे होंगे आपका रिजल्ट जो है किसी का आया है रांची में आया है, किसी का दुमका में आ गया, किसी का हजारीबाग में आया है, किसी का रांची में आया है, किसी का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आया है, किसी का देवघर में आया है, धनबाद, जहाँ पे आपको आया है वहीं जाके आपको अपने पूरी तरह से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाना होगा। सभी का फोटोकॉपी ले जाना होगा, उस पर टेस्ट आपको साइन करना होगा, वो सबमिट करना, सारी चीज़ों का आपको दिखाना पड़ेगा। तब जाके वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, तब जाके आपका नियुक्ति पत्र जो है बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो मार्च का महीना आ गया जो कि आपको नियुक्ति पत्र इसी महीना में मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही है। मार्च मंथ के लास्ट वीक तक आपका जाएगा, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाएगा जो लोगों की नियुक्ति होगी। छत्तीसगढ़ रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट अभी आ रही है, डाटा में दे दूंगा कितने रिजल्ट अभी आ चुका है, कितने लोगों ने अपना नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पता है सहायक आचार्य में अभी तक 3 बार लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। सबसे फर्स्ट वो डेट था ना
वो 2 सितंबर को मिला नियुक्ति पत्र। सेकेंड जो था ना वो 16 सितंबर को मिला था नियुक्ति पत्र। और जो थर्ड टाइम था ना वो 28 नवंबर को मिला था नियुक्ति पत्र। तो 3 बार नियुक्ति पत्र मिल चुका है सहायक आचार्य में। और उसके बाद अगर देखा जाए रिजल्ट जो है 28 नवंबर को मिला नियुक्ति पत्र, 5 दिसंबर को रिजल्ट आया, 12 दिसंबर को रिजल्ट आया। फिर आपके फरवरी में रिजल्ट जो है सभी का आ गया, आपका एसएसटी का आया, मैथमेटिक्स साइंस का आया, लैंग्वेज का आया, 1 to 5 का आया। उसके साथ ही साथ फरवरी के मंथ में ही 2 लोगों का डीवी लिस्ट आया, यानी कह सकते हैं इसको सेकेंड डीवी लिस्ट भी जारी कर दिया गया। एक 1 to 5 का आया इंटरमीडिएट लेवल, और एक 6 to 8 एसएसटी का जो है वो सेकेंड डीवी लिस्ट के लिए बुला लिया गया। तो सारी बातें इस प्रकार के मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अच्छा लगा हो पूरा हमारा अपडेट। मैं अभी भी कह रहा, खुशखबरी यही है, सभी लोगों की नियुक्ति होगी। जिनका नियुक्ति अटका हुआ है, मामला कोर्ट में अटका हुआ है, उनका रिजल्ट 100% आने वाला है। बस देर आएगा दुरुस्त आएगा। ऑलवेज पोस्ट की बना के रखें, मैं बता दूँ। और एसएससी में हर तरीके से काम चल रही है, चाहे सहायक आचार्य के अलावा ले लिए सीजन को लेकर काम चल रहा है, पीजीटी को लेकर काम चल रहा है, तमाम जितने भी परीक्षाएं हैं सभी को लेकर यहाँ पे काम चल रही। दोस्तों ये सारी बातें अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए नहीं किए अभी तक। दोस्तों थैंक यू।